उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई ने बड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कुलपति को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। कला महाविद्यालय में देर रात दिए गए कार्यक्रम की अनुमति, हॉस्टलों की अव्यवस्थित सफाई, अवैध रूप से ठहरे छात्र, बंद पड़े शौचालय, निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री और फीस रिफंड की देरी जैसे मुद्दों पर छात्र संगठन भड़क उठा। एनएसयूआई ने साफ चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सोमवार को एनएसयूआई छात्र संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि कला महाविद्यालय अधिष्ठाता कॉलेज को राजनीतिक मंच बनाते हुए अनियमित फैसले ले रहे हैं। 21 नवंबर को एक कार्यक्रम अनुमति पहले दी गई, बाद में रात 11 बजे उसे निरस्त किया गया और फिर 1 बजे राजनीतिक दबाव में दोबारा मंजूरी दे दी गई। एनएसयूआई का कहना है कि यह निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह संदिग्ध है और कॉलेज को रात में संचालित करने जैसा माहौल बन रहा है। छात्रों ने दावा किया कि ऐसी कार्यक्रम का विरोध करने पर छात्रों को पुलिस सहायता से हिरासत में ले लिया गया। एनएसयूआई ने मांग की कि कला महाविद्यालय के अधिष्ठाता को तत्काल पद से हटाया जाए, अन्यथा संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा और उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इसके अलावा हॉस्टलों में सफाई व्यवस्था को सुधारने, अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर कार्रवाई करने और कला व वाणिज्य महाविद्यालय के महीनों से बंद पड़े शौचालय को तुरंत शुरू कराने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल एडमिशन प्रक्रिया में देरी से विद्यार्थियों को भारी परेशानी होती है, इसलिए इसे जल्द शुरू कर मेस को भी नियमित किया जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी एनएसयूआई ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई प्रोजेक्ट्स में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। फीस रिफंड में 6 से 7 महीनों की देरी विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, इसलिए रिफंड प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। साथ ही रिजल्ट में आ रही आरएल की समस्या दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग रखी। आज हमने वीसी साहब को एनएसयूआई के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें सर्वप्रथम जो हालांकि आपको पता है कि गत 1-2 दिन पहले एबीवीपी द्वारा जिस तरह राजनीतिक संगठन का एक तरफा जो कार्य किया गया अपने डीन साहब की मौजूदगी में, उनकी परमिशन पर जो काम किया गया राजनीतिक संगठन ने, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये वीसी साहब को ये बताया है कि ऐसे एक तरफा राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करने वाले को आप ऐसे सीट पर मौजूद ना रखें, क्योंकि कल हर विचारधारा का आदमी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। ये शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा तक ही रखें, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। जिस तरह से आप किसी को अगर एक परमिशन देते हैं, परमिशन की निरस्त होने के बाद में भी 12-1 बजे तक आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करता है, या तो ये तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है जो पर्ची सरकार है उनकी तरफ से, या फिर किसी भी एमएलए या फिर किसी विधायक का अगर कोई प्रेशराइज आता है तो उस तरह प्रशासन एक तरफा कार्य करेगा, तो ये एनएसयूआई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने इसको लेकर के हमने वाइस चांसलर सर को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कई ऐसी मांगे हैं, जैसे हॉस्टल के अंदर साफ सफाई के काम जो अभी तक बाकी है, और अपने यूनिवर्सिटी के अंदर भले चाहे कॉमर्स कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, वहाँ पर शौचालय सेट बंद पड़े हुए हैं, कई बिल्डिंगें बंद पड़ी हुई है अभी तक, और अभी तक जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें घटिया सामग्री उपलब्ध की जा रही है, अभी उपयोग की जा रही है, वो भी उसकी भी जांच करी जाए। और मेन जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं उसमें हर साल, भले चाहे वो सेमेस्टर का रिजल्ट हो, ईयरली रिजल्ट हो, भले चाहे प्राइवेट हो, रेगुलर हो, यहाँ का नियमित छात्र है उसके साथ में हर टाइम उसको यहाँ पर दौड़ाया जाता है आरएल के बहाने, क्योंकि वो एग्जाम जब दे चुका है फिर भी उसके रिजल्ट के अंदर आले रहता है। आरएल आने के बाद में वहाँ यूनिवर्सिटी में वो दौड़ता रहता है 1 महीने तक। वो परेशानी बंद करने का हमने ये साथ ही साथ ये सर को बताया, और सर ने हमें विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द इनको समस्याओं को दूर। नमस्कार, मैं हिमांशु पवार, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई।
मांगों के अंदर जैसे हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जितेश जी ने बताया है, उसके अंदर एक वार्ड जो हमारी जो हॉस्टल्स है उनके अंदर मेस के लिए हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया है वाइस चांसलर साहब ने। और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कई कार्य है जो चालू तो हुए लेकिन उनके अंतिम दौर समय तक नहीं पहुंचे हैं, वो बीच में ही है, तो उनको उनकी जांच करें और उनके अंदर जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं उसके अंदर सब मिलावट है, 1 साल 2 साल के अंदर वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसकी जांच करें। और वाइस चांसलर साहब ने हमें एक छात्र शक्ति का एक ऐसा स्वागत किया है कि हम शांतिपूर्वक वो आए हैं और हमारी मांगों को रखकर ये हमें भी आश्वस्त किया है कि इन मांगों को तुरंत पूरा करेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद सर। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।